कुछ डिलीवरेंस ऐसी है, आप 1,00,000 बार भी ले हैंड करा लेंगे, आपकी लाइफ में नहीं होंगी। वो तब होंगी जब आप अपनी जिंदगी में से एक ऐसी कमी को, एक ऐसे पाप को त्याग देंगे जो वचन के अनुसार नहीं है, पर आपको मालूम नहीं है। और जैसे ही आपको सही वचन मिलता है और आप उस चीज को त्याग देते हैं, वो डिलीवरेंस जो ले हैंड से नहीं हो रही थी, प्रेयर से नहीं हो रही थी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एंटर कर जाएगी। सेम डे, सेम पल, सेम मोमेंट। वो डिलीवरेंस आपके हस्बैंड का साल्वेशन भी हो सकती है, आपकी उस बेटी की साल्वेशन हो सकती है जो खुदा से दूर है, पाप में है। आपकी फाइनेंस की साल्वेशन, छुटकारा हो सकता है जो कर्जे में है। इट कैन बी एनी डिलीवरेंस, कुछ भी छुटकारा है जो आपके कई आदतों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और इंसान अपनी आदत किसी के कहने पे नहीं छोड़ता जब तक उसे परमेश्वर नहीं कहता ये मुझे मालूम है। जब उसे ये मालूम हो जाता है कि ये प्रभु चाहता है कि मैं ना करूं, फिर वो छोड़ देता है। तो आज जब आप वचन को सुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर होने से पहले हमें यह समझना होगा कि पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर कैसे कार्य करता है। बाइबल कहती है, पिता ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया, लेकिन कैसे हुआ यह नहीं पता। लिखा, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और जैसे ही उसे पिता का वचन मिला, आत्मा ने वचन दिया और उजाला कर दिया। जहां भी आपकी लाइफ में आपको उजाला चाहिए, वहां दो चीजें होनी चाहिए। एक, पिता का लिखा हुआ वचन, और दूसरा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर। और पवित्र आत्मा आपकी लाइफ के अंदर उतना ही काम करता है जितना आप उसे अलाउ करेंगे, जितना आप उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना आप वचन की बुद्धि, वचन की शिक्षा और वचन के द्वारा अपने माइंड को एक्सपेंड करेंगे, पवित्र आत्मा भी उसी रीति से आपकी लाइफ में उतना ही काम करेगा। तो पवित्र आत्मा से भरने से पहले आपको पवित्र आत्मा की शिक्षा भी होनी चाहिए और आप पवित्र आत्मा के कामों के प्रति ओपन होने चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, पवित्र आत्मा के कामों के ऊपर पास्टर्स के द्वारा ही स्टॉप लगा दिया जाता है। आज हम वाइट कपड़ों में आए हैं। हो सकता है परमेश्वर ने मुझे वाइट कपड़े डालने के लिए बोला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब वाइट कपड़े डालेंगे। लेकिन मैं उस डॉक्ट्रिन को जो मुझे पर्सनल मिली है लोगों के ऊपर थोप दूंगा, तो मैं पवित्र आत्मा के कामों को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो मेकअप के खिलाफ है, ओवर मेकअप के खिलाफ है चर्च। ओवर मेकअप, लेकिन अगर आप फॉरेन में चले जाएंगे तो नॉर्मल लेडीज मेकअप करती। लेकिन हो सकता है आपको किसी जन को परमेश्वर ने मेकअप करने को मना कर दिया हो, लेकिन उसको किया है, दुनिया को नहीं किया है। अपनी पर्सनल शिक्षा को आप दुनिया के ऊपर थोप नहीं सकते। एक अन्य जाति औरत जो परमेश्वर में आई है, अगर वो बिना मेकअप के व्हाइट सूट डाल ले तो इमेजिन करो वो उस अन्य जाति घर में कैसी लगेगी। और क्या उसके उस प्रभाव को, उस रूप को देखकर क्या उसका बाकी घराना परमेश्वर में आएगा? नहीं, वो उसको पागल समझेगा। तो परमेश्वर ने कहा है, ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिससे मेरे काम में रुकावट हो। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना, तो मूसा के जैसा सामर्थ्य पुराने नियम में आपको कोई दिखेगा नहीं। चाहे वो चट्टान में से पानी निकालना हो, समुद्र को दो भाग करना हो, अपनी छड़ी को उठाकर विपत्तियां लेके आना हो, राजा को हराना हो, 20 लाख लोगों की अगुवाई करनी हो, उसके जैसा माइटी मैन ऑफ गॉड आपको नहीं दिखता। वचन कहता है निर्गमन 15 उसकी 23 आयत में लिखा, जब वो मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे तो वहां का पानी खारा था और वो पी नहीं सके।
उसका नाम मारा पड़ गया। ये कहकर वो मूसा के खिलाफ बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया और उसने उसे पानी में डाला और वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया और ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने, आप आगे घर जाके पढ़ ले। अब यहां पर मूसा है, कोई आम विश्वासी नहीं है जिसको पास सामर्थ नहीं है, छड़ी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वरदान नहीं है, गिफ्ट नहीं है। ये एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसने लाल समुद्र दो भाग कर दिया, जिसने राजा के सामने राजा की लकीरें निकाल दी, जिसके राजा उसके सामने लकीरें निकालने पे मजबूर हो गया। पहलोठे मारे गए, औलों की वर्षा हुई, अंधेरा छा गया, कुटकियां आई, डांस आए, क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ। इतना माइटी मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसे क्या कहता है, इस गंदे पानी में, इस खारे पानी में मैं तुझे एक पौधा बदलाता हूं, ये पौधा इसमें डाल देना और पानी मीठा हो जाएगा। अब वहां पर परमेश्वर ने एक पौधे को इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने नहीं कहा मूसा प्रार्थना कर और अपना हाथ रख, मैं उस पानी को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा ये पौधा ले और इसमें डाल दे। दूसरा राजाओं 2 उसकी 19 से लेके 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, नगर के निवासियों ने अलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है और जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक लेकर मेरे पास आओ, और वे उसे उसके पास ले आए। वह जल के सोते के पास निकल गया और नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है, मैं ये पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिराने का कारण ना होगा। अलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है। तारीफ करो जोर से खुदावंद। अब कौन था अलीशा? अनदर माइटी मैन ऑफ गॉड, नदी को 2 भाग करने वाला, बड़े बड़े मिरेकल्स करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ्य उसके अंदर थी। और उसको उसके लोग कहते हैं ये पानी बहुत बुरा है, खारा है। तो जब हम पानी पीते हैं तो लेडीज का अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं। उसने कहा एक नए प्याले में नमक लेके आओ। आपको क्या लगता है अलीशा ने ऐसा क्यों कहा? या अलीशा अगर अपने आप से कहता तो क्या वो पानी चंगा होता? कभी नहीं चंगा होता। क्या मूसा अगर अपने आप से कहता कि फलाना पौधा इसके अंदर डाल दो, पानी ठीक हो जाएगा, क्या वो होता? कभी नहीं होता। वो एक ऐसे प्रभु के जन थे जिनको पवित्र आत्मा अगुवाई करता था। अब यहां पर वो मूर्ख कहे कि नहीं नहीं, एलीशा को प्रार्थना करनी चाहिए थी, ये क्या है बाबों का काम, नया प्याला ले आओ, नमक ले आओ। जब पवित्र आत्मा कार्य करता है वो तुम्हें पूछ के नहीं करता, वो तोता नहीं है, वो आत्मा है खुदा का, जैसे करना चाहता है वैसे करता है। तुम उसको डिब्बे में बंद करना चाहते हो, इसीलिए आज लोग उस लेवल पे नहीं जा पाते जो परमेश्वर उनके जीवन में चाहता है। यहां पर वो माइटी मैन ऑफ गॉड है, क्या ले हैंड नहीं कर सकता उसके ऊपर, पानी के ऊपर? क्या प्रार्थना करके ठीक नहीं कर सकता? कहता नए प्याले में नमक लेके आओ। लोगों को लगता है जब आप बाबाओं के पास जाते हैं आपको कुछ देते हैं, लोगों को लगता है कि ये बाबा कल्चर है, मसीह में ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे उल्टा है, ये मसीह ऐसा होता था, मसीह लोग करते थे, उन्होंने कॉपी की है, क्योंकि शैतान हमेशा कॉपी करता है। वो ओरिजिनल को देखता है, सब चीज कॉपी कर लेता है। आपको समझ आ रही मेरी बात? वो बाबाओं का काम नहीं था, वो बाबाओं ने कॉपी की है बाइबल की, परमेश्वर के कामों की। अगर आप चेक कर लें, आपको जाओ चेक कर लो, कॉपी की है बाइबल की, जाओ ऐसा कर लो। लेकिन वो तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं कह रहे, ये तो प्रभु की आत्मा ने कहा जाओ नए प्याले में नमक लेके और उसमें डाल दो। बुरा कब होगा? बुरा क्या है? बुरा ये है जब वो नमक 25-25 हजार में बिकने लग जाए।
बुराई ये है कि वो पौधा 50-50 हजार में बिकने लग जाए। तेल बुरा नहीं है, बुराई ये है कि ये तेल जब हजारों रुपए में बिकने लग जाए। जब आपको दिया गया है फ्री आज, ये वही कार्य करेगा जो एलीशा की लाइफ में हुआ था, जब मूसा की जिंदगी से हुआ था, वही करेगा ये। और लोगों को मालूम नहीं कि ये पवित्र आत्मा कर रहा है, तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं है। ऐसी हजारों घटनाएं हैं बाइबल में। क्या मूसा सामर्थी नहीं था? क्या वो प्रार्थना नहीं कर सकता था? क्या यहोवा उसकी विनती नहीं सुनते थे? क्या एलीशा सामर्थी नहीं था? क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता था? लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि जब आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। सियाने बनने की कोशिश ना करें। परमेश्वर को सिखाएं मत कि नहीं, तुझे मेरी प्रार्थना के द्वारा ही काम करना है। उससे सियाने मत बने, परमेश्वर उसके सामने बच्चे बने और अलाउ करे होली स्पिरिट को कि वो किस तरह से आज आपको इस्तेमाल करता है। आप किसी के घर में जा रहे हैं सुसमाचार प्रचार करने, हो सकता है आप बड़े सरमन सोच के गए हो, लेकिन जब आप वहां पे पहुंचे, अगर आप पवित्र आत्मा के जन हैं, पवित्र आत्मा हो सकता है आपसे बोले कि नहीं, इससे प्रचार की बात मत कर, इससे बिजनेस की बात शुरू कर। आप उससे बिजनेस की बात शुरू करते करते कैसे वो प्रचार के रूप में आप बाद में उसे चेंज कर देंगे, और कैसे पवित्र आत्मा उसको छू लेगा और आप वचन से उसे ऐसी शिक्षा दे देंगे उसको मालूम भी नहीं होगा और वो मसीह में आ जाएगा। ये पवित्र आत्मा का काम है।